आज है 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भावांतर योजना की अंतिम किस्त सीएम मोहन ने किया ट्रांसफर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदसौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भावांतर भुगतान योजना की अंतिम किस्त के रूप में 1.17 लाख किसानों के खातों में 200 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना में सरसों और मूंगफली को शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने मंदसौर को 57.91 करोड़ के फ्लाईओवर समेत कई विकास कार्यों की सौगात दी। मंदसौर में 25 करोड़ के पशुपतिनाथ लोक का सीएम मोहन ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को मंदसौर में 25 करोड़ की लागत से निर्मित पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बने इस भव्य लोक का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने 22 फीट ऊंचे त्रिनेत्र का अनावरण कर किया। इसके बाद वो महायज्ञ में शामिल हुए, आहुति दी। लोकार्पण से पहले मुख्यमंत्री ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। एमपी में फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा मुआवजा। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। प्रदेश के करीब 30 जिलों में गेहूं, चना, सरसों की खड़ी फसल प्रभावित हुई। किसानों की बढ़ती चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को जल्द ही मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फरवरी किस्त से पहले अलर्ट, कई लाडली बहनों का कटेगा नाम। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। फरवरी में लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी होने वाली है, लेकिन कई महिलाओं को इस बार 1500 रुपए नहीं मिलेंगे। जिन लाभार्थी महिलाओं की उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें अब इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के तहत लाभ पाने के लिए महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। 27% ओबीसी आरक्षण केस में एमपी सरकार की लापरवाही, एससी ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई। गुरुवार को जब मामला सुनवाई के लिए पुकारा गया, तब एमपी सरकार की ओर से कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे गंभीर आचरण बताया। ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं के अनुरोध पर अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी। एमपी में 2 दिन बाद लौटेगी बारिश, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 30 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश थमने के बाद सर्दी और घने कोहरे का असर दिख रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, धार, बैतूल, उज्जैन समेत 18 जिलों में मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 30 जिलों में ठंड और कोहरे के साथ सावधानी बरतने का अलर्ट जारी किया। 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बारिश का दौर लौट सकता है। इससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। एमपी की जेलों में अब कैदियों का भागना होगा नामुमकिन, बाउंड्री पर लगेगा करंट फेंस। सिवनी जिला जेल से हाल ही में 3 कैदी दीवार फांदकर भाग गए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश की सभी जेलों में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। पुरानी जेलों की बाउंड्री वॉल ब्रिटिश काल की हैं और ऊंचाई 15.5 फीट, आधुनिक मानक के अनुसार 18 से 22 फीट ऊंचाई आवश्यक है। पुरानी दीवारें मजबूत नहीं हैं, इसलिए उनके ऊपर इलेक्ट्रिक तार फेसिंग लगाई जा रही है। ये कदम कैदियों की भागने की घटनाओं को रोकने और जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अहम माना जा रहा है। जबलपुर में धान की फर्जी एंट्री मामले में 900 किसानों की जांच, अधिकारियों को भी नोटिस। जबलपुर जिले में धान उपार्जन के दौरान फर्जी एंट्री और नॉन FAQ का केस सामने आया। मझौली की वृत्ताकार सेवा समिति में करीब 3 करोड़ 53 हजार रुपए मूल्य का धान फर्जी ढंग से दर्ज किया गया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। अब सोसाइटी में धान बेचने वाले 900 किसान जांच के घेरे में हैं। साथ ही धान की गुणवत्ता, तुलाई, खरीदी की निगरानी करने वाले अधिकारियों को भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अग्निवीर महिला भर्ती, 275 बेटियां MPCG से दौड़ेंगी। भोपाल से सबसे ज्यादा भागीदारी। देश सेवा के जुनून से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 275 बेटियां अग्निवीर बनने के लिए कटनी के पुलिस परेड ग्राउंड में 23 फरवरी को शारीरिक परीक्षा देंगी। इसमें मध्य प्रदेश से 206, छत्तीसगढ़ से 69 बेटियां हिस्सा लेंगी। अधिकारियों के मुताबिक पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बेटियां सेना में भर्ती होने के लिए शारीरिक दक्षता दिखाएंगी। भोपाल से सबसे ज्यादा भागीदारी है। यह अवसर बेटियों को देश सेवा की राह में अपनी क्षमता और हौसला दिखाने का महत्वपूर्ण मौका देगा।
देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में बदलाव। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने यूजी प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। अब पहले 9 की जगह 10 पेपर्स होंगे और सभी पेपर थ्योरी पर आधारित होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म कर दिए गए हैं। फाउंडेशन कोर्स के हिंदी और अंग्रेजी के पेपर अलग अलग दिनों में आयोजित होंगे और हर पेपर 2 घंटे का होगा। ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्रेडिट सिस्टम के अनुसार किया गया है। नया पैटर्न सीधे विद्यार्थियों की पढ़ाई, तैयारी और परिणाम पर असर डालेगा। एमपी के 122 क्षेत्रों में बड़े जमीन के रेट, तय होंगे डेवलपमेंट चार्ट। भोपाल में 22 प्रोजेक्ट्स के कारण 122 क्षेत्रों की जमीन की कीमतें बढ़ गईं। इसे इंक्रीमेंटल फैक्टर कहा जाता है, जो जमीन के आसपास विकास शुल्क तय करने में अहम भूमिका निभाता है। कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार पंजीयन रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें इंक्रीमेंटल फैक्टर वाले क्षेत्र सामने आए। भविष्य में कॉलोनी हैंडओवर या किसी निर्माण कार्य के दौरान इसी फैक्टर के आधार पर गणना की जाएगी कि कितनी राशि विकास शुल्क के रूप में जमा करानी होगी। एमपी हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज, सबूत न पेश करना बताया बौद्धिक बेईमानी। पन्ना में 5.5 साल पहले एक महिला की जलने से मौत हो गई थी। मृतका ने अपने बयान में इसे हादसा बताया था। पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज, प्रताड़ना और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। पन्ना जिला न्यायालय ने पति को दोष मुक्त कर दिया है। इसके खिलाफ अभियोजन पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। फैसले में हाईकोर्ट ने सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सारे सबूत पेश न करना बौद्धिक बेईमानी के समान है और न्याय प्रक्रिया में बाधा डालता है। सीसीटीवी, ट्रिपल लॉक और 24 घंटे पहरा। एमपी बोर्ड पेपर की सुरक्षा इतनी कि परिंदा भी ना मार सके। मध्य प्रदेश में फरवरी से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पेपर लीक और नकल रोकने के लिए स्कूल शिक्षा मंडल ने कड़ी तैयारियां की। प्रदेश में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए। प्रत्येक कक्षा में सीसीटीवी कैमरे और ट्रिपल लॉक सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रश्न पत्र जिलों में भेजे जा चुके हैं। छतरपुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र रखे जाएंगे, जहां 24 घंटे गार्ड और निगरानी से पेपर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। महाकाल मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग। पिछले साल 12 संदिग्ध पकड़े जाने का दावा। महाकालेश्वर मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। उत्तराखंड के 4 धाम में भी इसी तरह की मांग होने के बाद इसे महाकाल मंदिर में भी दोहराया जा रहा है। मंदिर के पुजारी और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुरु ने कहा कि घूमने फिरने या गलत मंशा से आने वाले गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे सनातन धर्म का सम्मान बना रहेगा और भक्तों की भावनाओं की रक्षा होगी। अलीराजपुर में हर घर से इकट्ठा होगा 1-1 चम्मच घी। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर जलेगा अखंड दीप। अलीराजपुर के छोटे गांव भाबरा में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर अखंड दीप जलाया जाएगा। ये कार्य राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ कर रहा है। शुद्ध देसी घी से जलने वाली दीप ज्योति के लिए ग्रामीण हर घर से 1-1 चम्मच घी का योगदान दे रहे हैं। रतलाम से अखंड दीप प्रज्वलन यात्रा लेकर पहुंचे महासंघ के पदाधिकारी इस आयोजन की जानकारी दे रहे हैं। 27 फरवरी को जन्मस्थली पर जगत गुरु शंकराचार्य के कार्यक्रमों के साथ दीप प्रज्वलित किया जाएगा। एमपी बजट सत्र, कांग्रेस उठाएगी कफ सिरप, दूषित जल और मंत्री विवाद का मुद्दा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा। कांग्रेस सदन में छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल में 24 बच्चों की कोल्ड ड्रिप कफ सिरप से मौत, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से 30 लोगों की मौत और कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान पर मंत्री विजय शाह की कोई कार्रवाई न करने को प्रमुख मुद्दा बनाएगी। इसके अलावा कांग्रेस स्वास्थ्य, नगरीय विकास और जनजातीय कार्य विभागों में शामिल मंत्रियों राजेंद्र शुक्ल, कैलाश विजयवर्गीय और विजय शाह के त्यागपत्र की भी मांग करेगी। इंदौर के सरकारी स्कूल में 74 शिक्षकों की नियुक्ति पर सवाल, फर्जी डिग्री का शक। इंदौर के सरकारी स्कूल में 74 शिक्षकों की नियुक्ति संदिग्ध पाई गई। आशंका है कि इन शिक्षकों ने संविदा भर्ती परीक्षा में फर्जी टीएड और बीएड अंक सूचियों का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल की। लोकायुक्त ने शिक्षा विभाग से इन सभी शिक्षकों का पूरा लेखा जोखा तलब किया। पूर्व में जारी पत्र के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त ने पहली नियुक्ति से जुड़े सभी रिकॉर्ड मांगे हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर और परिवहन आयुक्त सहित एमपी में प्रशासनिक फेरबदल। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने गुरुवार को बड़े प्रशासनिक फेरबदल की सूची जारी की। इसमें प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पदों और जोन्स के प्रभारियों के बदलाव शामिल हैं। सबसे बड़ा बदलाव राजधानी भोपाल और परिवहन विभाग में हुआ। बालाघाट जोन के पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार को भोपाल का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अलावा उमेश जोगा को परिवहन आयुक्त बनाया गया है।
एमपी हाईकोर्ट में जजेस की संख्या नहीं बढ़ी तो पेंडिंग केस निपटाने में लगेंगे 40 साल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वर्तमान में 42 न्यायाधीश हैं, जबकि 4,80,000 से अधिक मामले लंबित। एरियर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यदि जजेस की संख्या 75 या 85 तक न बढ़ाई गई तो इन लंबित प्रकरणों का निपटारा करने में 40 साल से अधिक का समय लग सकता है। रिपोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लंबित मामलों के मुख्य कारण के रूप में बताया गया। हाईकोर्ट में मामलों की बढ़ती संख्या पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक का किया भव्य उद्घाटन, ई कार्ड से किया भ्रमण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को मंदसौर में 25 करोड़ रुपए की लागत से बने पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया। उन्होंने सबसे पहले मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और पूर्व और वर्तमान स्वरूप दर्शाने वाली चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पालकी में विराजित रजत प्रतिमा की पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने ई कार्ड से पूरे लोक का भ्रमण किया और इसकी भव्यता की सराहना की। इस अवसर पर 22 फीट ऊंचे त्रिनेत्र रुद्राकनी का भी अनावरण हुआ। भोपाल मेट्रो में जमीन के नीचे दौड़ेगी ट्रेन, मार्च से शुरू होगा सबसे चुनौतीपूर्ण रैंप का काम। भोपाल मेट्रो परियोजना के तहत तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण मेट्रो रैंप का काम मार्च 2026 से शुरू होने की संभावना है। ये रैंप पात्रा और सिंधी कॉलोनी के पास बनेगा। भूमिगत सेक्शन को एलिवेटेड ट्रैक से जोड़ेगा। मेट्रो ट्रेन भूमिगत से बाहर निकलकर एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ेगी। पूरे प्रोजेक्ट में इसे सबसे अहम माना जा रहा है। निर्माण के दौरान कई तकनीकी और भूमि संबंधित अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन इससे मेट्रो की दक्षता और यात्री सुविधा में सुधार होगा। देश भर के 243 साइबर योद्धा नीट, यूजीपीजी और आईआईटी जेईई समेत बड़ी परीक्षाओं में रोकेंगे धांधली। देश के 243 साइबर योद्धा अब नीट, यूजीपीजी, आईआईटी, जेईई मेंस और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं पर डिजिटल निगरानी रखेंगे। उनका मुख्य काम परीक्षाओं में होने वाली हैकिंग, सर्वर पर मालवेयर अटैक और पेपर लीक जैसी सभी धांधलियों को रोकना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ये साइबर कमांडो सतर्क रहेंगे। इंदौर देवास रोड में अर्जुन बड़ौत की सर्विस लेन की हालत खराब, वाहन चालक जोखिम में। इंदौर देवास रोड स्थित अर्जुन बड़ौत की सर्विस रोड की स्थिति खस्ता हो चुकी है। ऊंच नीच और तीखे किनारों के कारण वाहन चालकों के टायर कट रहे हैं, कई बार फट भी गए हैं। इस कारण दोपहिया वाहन चालक फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। रोजाना इस मार्ग से भारी ट्रॉली और ट्रकों के गुजरने से मिट्टी की सड़क धंस चुकी है। सवाल यह है कि टोल टैक्स भरने के बावजूद वाहन चालकों को सुरक्षित और सुचारू सड़क सुविधा नहीं मिल रही। अब मोबाइल ही बनेगा आपकी पहचान, आधार ऐप का फुल वर्जन हुआ लॉन्च। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया। अब करोड़ों आधार धारक घर बैठे अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट कर पाएंगे। पुराने वर्जन में लॉक रहे सभी फीचर्स इस नए वर्जन में सक्रिय कर दिए गए हैं। UIDAI ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इसकी जानकारी दी। इस बदलाव से अब आधार केंद्रों में लंबी कतारों में समय गंवाने की जरूरत नहीं होगी। 50 साल पुरानी सड़क से मिलेगी मुक्ति, वैकल्पिक मार्ग तैयार, लेकिन सर्विस रोड का काम पूरा न होने से कनेक्टिविटी फेल। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन तक वैकल्पिक मार्ग पूरा हो चुका है। रेल प्रशासन ने यहां सीमेंट कंक्रीट कार्य कराया, लेकिन नागरिकों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। दरअसल इस मार्ग को फाटक रोड पर बनाए जा रहे सर्विस रोड से जोड़ा जाना है। सर्विस रोड का काम 2 साल में भी नहीं हो सका। संत हिरदाराम नगर स्टेशन तक पहुंच मार्ग का निर्माण करीब 50 साल पहले हुआ था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।